अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के पिता और वरिष्ठ समाजसेवी बनारसी दास चावला का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वो करनाल में रहते थे। उनका जन्म पाकिस्तान के शेखुपुरा में 1929 में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार करनाल आ गया। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के पिता होने के साथ साथ वो एक जाने माने समाजसेवी भी थे और वो कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। मरणोपरांत भी उन्होंने अपनी देह को मेडिकल छात्रों के शोध के लिए दान कर दिया। कल्पना चावला को आगे बढ़ाने और शिक्षा से लेकर उसके शोध के लिए अमेरिका भेजने तक उन्होंने कल्पना चावला का पूरा सहयोग किया और उसी की बदौलत कल्पना भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन पाई। करनाल के वरिष्ठ समाजसेवी राजकुमार ने कहा कि उनका अपना व्यक्तित्व इतना महान था कि उनके प्रति श्रद्धा से सिर अपने आप झुकता है। ये अंतरिक्ष परी कल्पना चावला जी के स्वर्गीय पिता श्री बनारसी लाल चावला जी, जो आज सुबह एक निजी अस्पताल में प्रभु चरणों में चले गए हैं। अपनी बीमारी से थोड़े समय वो बीमार रहे, आज वो प्रभु चरणों में चले गए हैं। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ही अपनी विल लिख दी थी कि मेरे मरणोपरांत मेरा पार्थिव शरीर जो है वो मानव कल्याण के लिए, समाज सेवा के अंदर काम आना चाहिए। और उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि मेरा शरीर जो है वो देहदान होनी चाहिए। इसी कड़ी में ही आज उनके पार्थिव शरीर को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हम लेकर आए हैं और ये डॉक्टर बुद्धि राजा जी, डॉक्टर जगदीश दुरेजा जी और नोडल ऑफिसर डॉक्टर श्वेता जी और रिम्पी जी, उनके हैंड ओवर अब ये बॉडी की हुई है। अब ये कंसेंट फॉर्म है जिसके ऊपर उनके पूरे संपूर्ण परिवार के सिग्नेचर्स भी हैं। ये बॉडी उनके हैंड ओवर हमने परिवार में, उनका बेटा है श्री संजय चावला जी, उनकी दोनों बेटियां आई हैं, उनके भाई आए हैं। तो पूरे रीति रिवाज से उन्होंने कुटिया के अंदर माथा टिकवा के फिर उसके बाद इस बॉडी को यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया। जाते जाते भी बहुत बड़ा मानव कल्याण है और एक शिक्षा देके जा रहे हैं। देखो, उनकी बेटी ने तो अपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो नाम कमाया ही कमाया, उनके पिताजी ने भी ये सेवा का कार्य करके एक मानव कल्याण के लिए उदाहरण दिया है। करनाल के लिए गर्व की बात है। करनाल के लिए तो निस्संदेह गर्व की बात है, क्योंकि कल्पना चावला के नाम से इतना बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और आज उनके पिताजी ने भी एक समाज की सेवा का कार्य किया और उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर दान किया गया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जगदीश चंद्र दुरेजा ने कहा कि आज उनके पार्थिव शरीर का संस्कार करने के स्थान पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उसका दान किया गया ताकि मेडिकल स्टूडेंट इस पर रिसर्च कर सके। आज हमारी जो उड़न परी है कल्पना चावला जी, उनके जो पिताजी थे, उनका स्वर्गवास हुआ था, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि वो अपने देह का दान करेंगे। और जो तब तक कल्पना चावला की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि पीजीआई में डोनेट करने के लिए। साथ में ये भी उन्होंने लिखा था कि अगर ये आसपास कोई भी मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाता है तो मेरी बॉडी को वहाँ डोनेट किया जाए। तो अब कल्पना चावला जो उनकी बिटिया थी उड़न परी, उनके नाम से बन चुका है। तो आज जैसे उनका देहांत हुआ तो उन्होंने अपने शरीर को यहाँ डोनेट किया है। तो ये हमारे सबके लिए एक अच्छी चीज़ है और हमें आप सबको ये सोचना चाहिए कि हमें भी अपना शरीर या जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको डोनेट करना चाहिए, ताकि हम मृत्यु को टाल तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग ऐसा एक अच्छा काम करके जा सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो दूसरों में प्रत्यारोपण करके उनको एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। और ये जो उन्होंने पूरा अपना शरीर डोनेट किया है, ये उनसे जो हमारे जो बच्चे हैं, जो इन्होंने एनाटॉमी में इन्होंने सीखना है वो सीखेंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत ही एक जो नेक दान है, ये उनके द्वारा किया गया है। हम उनके परिवार उनका नाम और उम्र क्या थी? उनका जी बनारसी लाल चावला जी लिखते हैं, जो हमारी उड़न परी कल्पना चावला जी के पिताजी हैं। बच्चे किस चीज़ पर रिसर्च करेंगे? ये जो उनकी बॉडी डोनेट की गई है जी, उनके ऊपर एनाटॉमी में रिसर्च करते हैं। जो भी ये सीखेंगे तो उनके शरीर से सीखेंगे तो वो सारी ज़िंदगी उनको याद रहेगा और वह हम उनके और उनके परिवार के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। कोई पार्ट्स यूज़ कौन से किए जा सकते हैं? पार्ट्स जो होते हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारा 13 अगस्त होता है कि जो बॉडी डोनेशन डे के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अगर पहले ही मृत्यु से पहले ही बंदा अपनी विल कर जाता है कि कुछ एक ऐसे ऑर्गन होते हैं कि जो मृत्यु के उपरांत दिए जा सकते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं कि जीवन काल में भी दिए जा सकते हैं। जीवन काल में अगर मैं कहूँ तो जैसे गुर्दा है, लीवर का पार्ट है, पैनक्रियास है। ये पैनक्रियास तो खैर नहीं दे सकते जीवन काल में, लेकिन लीवर और गुर्दे का
दान किया जा सकता है। और मृत्यु उपरांत बॉडी के किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग कॉर्निया सब कुछ दे सकते हैं, स्किन भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी दूसरे के काम आ सकती हैं, उनकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। उनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र लगभग 90 साल के आसपास, 94 94 के आसपास उनकी उम्र। जीवन के कई साल उनके साथ बिताने वाले करनाल के नरेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में ही उन्होंने अपनी देहदान का संकल्प ले लिया था और उन्हें इस बाबत जिम्मेदारी दी थी कि वो उनके मरणोपरांत उनका देहदान करवाएं।